हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा। ये डब्बा वाला क्वेश्चंस है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि एक बड़ा सा डब्बा होगा, उसमें छोटा वाला डब्बा कितना समाएगा, ठीक है, कितना अटेगा। ठीक है, इससे ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्लास 9 क्लास 10 क्लास से और एग्जाम कंपटीशन से एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे बाबू? इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, किसी चीज में किसी छोटी चीज को अगर रखना होगा तो उसका आयतन हमें जरूरी है, ठीक है। उसका आयतन क्या, उसका आयतन कितना है और छोटे वाले का आयतन कितना है। बड़े वाले आयतन में जो बड़ा वाला चीज होगा जिसमें किसी चीज को रखना होगा उसके आयतन को, ठीक है, छोटे वाले जिस चीज को उसमें रखना है उसके आयतन से अगर भाग दे देते हैं तो पता चल जाएगा कि छोटा वाला चीज कितना उसमें समाएगा। अगर इस डब्बा में इस साबुन को रखना है तो पहले इसका आयतन पता करेंगे कि इसका आयतन कितना है। जितना आएगा इसका आयतन, उस आयतन में इस साबुन के आयतन से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि साबुन इसमें कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए, आयतन ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जरूरी है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, दिया है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसका मात्रक, ठीक है, इकाइयां बराबर है। तो देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यहाँ पे मीटर में है। या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, नहीं तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। चलिए हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं, किसी एक मात्रक को हम इकाई को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 0.40 मीटर है, ठीक हो। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 0.40 में 100 से गुना कर देते हैं। 100 से 100 से गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 40 सेंटीमीटर आएगा। वैसे ही 40 सेंटीमीटर कैसे आएगा, देखिए आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो 40 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 0, ठीक है। अब देखिए, दशमलव के बाद कितना जीरो है, कितना अंक है, 1 2 अंक है, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव, तो कितना आया, 40 सेंटीमीटर। वैसे ही इसमें हम अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0.25 में 100 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही 0.25 में 100 से गुना कीजिएगा तो ये भी आएगा 225 मीटर, मतलब 25 मीटर आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने मात्रक को चेंज कर लिया, मात्रक को बराबर कर लिया। देखिए, यहाँ 5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो सब सेंटीमीटर में हो गया, मात्रक बराबर हो गया। अब इसका आयतन निकालेंगे हम, डिब्बे का आयतन, ठीक है, डिब्बा का आयतन, ठीक है। आयतन कितना होता है, LBH, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई 40 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर और फिर ऊंचाई 25 मीटर, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब। आयतन पता चल गया हमें। अब देखिए, साबुन का आयतन कितना होगा, साबुन का आयतन, ठीक है, साबुन का आयतन कैसे निकालेंगे, वैसे ही LBH, क्योंकि घनाभ का आयतन LBH होता है तो ये घनाभाकार नहीं होता है। साबुन कैसा होता है, घनाभाकार होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखा है, मतलब ये साबुन जो है वो घनाभाकार है। तो घनाभ का आयतन LBH होता है, तो साबुन का आयतन LBH लिखेंगे हम। अब देखिए, आयतन कितना है इसका, 5, लंबाई, चौड़ाई कितना है, 4 है, ऊंचाई कितना है, 2 है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है कि कितना साबुन उसमें डिब्बा में समाएगा। तो साबुन की संख्या, ठीक है, साबुन की संख्या कैसे निकलेगा, डिब्बा का आयतन कितना है, 40 गुना 25 गुना 25, ठीक है, बटा, अब देखो
साबुन का आयतन कितना है भाई, बताओ बाबू, साबुन का आयतन कितना है, 5 गुने 4 गुने 2। ठीक है, गुना करके हम लिख सकते हैं, लेकिन गुना करने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें कटाना है, भाग देना है। ठीक है, ताकि इजी हो जाए। तो यहाँ पे 5 गुना 4 गुना 2 लिखेंगे, 5 गुना 4 गुना 2 साबुन का आयतन। जब हम डिब्बे का आयतन में साबुन के आयतन से भाग कर देंगे तो टोटल साबुन कितना समाएगा डिब्बा में हमें पता चल जाएगा। तो देखो 5 है 40, 8 बार में कट जाएगा, 4 गुना 8 2 बार में, 2 से 2, 25 में 25 से गुना कीजिएगा, 625 साबुन जो है 625 साबुन, उस डिब्बे में 625 साबुन आएगा। इस डिब्बे में कितना साबुन समाएगा, 625 साबुन। तो ये देखिए डिब्बा वाला क्वेश्चन है। ऐसे किसी चीज का अगर ज्ञात करना है, किसी बड़े वाली चीज, जैसे कोई चीज दिया हो, घन दिया हो, घन दिया हो, घनाभाकार चीज दिया हो, ठीक है, शंकु आकार चीज दिया हो, उसमें किसी चीज को रखना है तो उसका आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक, छोटे वाले का आयतन ज्ञात करते हैं, बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन से हम भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि छोटा वाला चीज बड़े वाले चीज में कितना समाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।